माताएं बहनें इस बात पर ध्यान रखें कि जब आप रसोई घर में दूध गर्म करें अपने चूल्हे पर तो खड़े होकर देखते रहें। दूध निकलकर अग्नि में गिरे तो बालकों के लिए, घर के बच्चों के लिए वो अनिष्टकारी होता है, दूध जलना नहीं चाहिए। आप कहेंगे वो गृह प्रवेश में तो महाराज जी कह रहे थे कि दूध उपनाओ, गृह प्रवेश में निकाला जाता है दूध। देखो, दूध निकालना अलग बात है और दूध का जलना अलग बात है। दूध उफाना इसलिए जाता है कि जिस नए घर में हम जा रहे हैं वहां दूध दही की नदियां बहती रहें, पर दूध दही तो हमारे देश से गायब होता जा रहा है। अब तो पिज्जा बर्गर बच्चों को भा रहा है? बच्चों को माखन अच्छा लगता है, दूध दही अच्छा लगता है? अब तो सड़ा अनाज खाने की आदत हो गई है, क्योंकि विदेशों के पीछे भाग रहे हैं। अब विदेशी कहते हैं सड़ा अन्न खाओ। अच्छा, उनकी मजबूरी है सड़ा अन्न खाना, क्योंकि वहां ताजा अन्न उपलब्ध नहीं है। हमारी मुख्य यजमान बैठी है, जानते हैं विदेशों में वहां ताजा अन्न उपलब्ध नहीं है, उतना अनाज पैदा नहीं होता या उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो बेचारे रख करके कई दिनों तक उसका काम चलाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे उसको फैशन समझ करके सड़ा अन्न खा रहे हैं। अरे बच्चों को कन्हैया की तरह खूब दूध दही माखन खिलाइए, और गोरस खाएंगे तो गौ सेवा भी होगी, और गौ माता का दूध दही खाएंगे तो शरीर भी पुष्ट रहेगा। गौ माता की ऐसी दुर्दशा जो हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने गाय के दूध दही आदि को सर्वथा जो है त्याग दिया। हम चाहते हैं कि गाय की सेवा हो तो गोव्रती बने। गोव्रती का मतलब है गाय का ही दूध खाएंगे, गाय का ही घी, गाय का ही दही। जब गाय के दूध दही घी की मांग बढ़ेगी तो गौ सेवा अपने आप होने लग जाएगी। आज सवेरे ही हमसे चर्चा हो रही थी तो एक सज्जन बतला रहे थे कि महाराज जी, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं, शहडोल, रीवा, आसपास के कुछ जिलों के नाम उन्होंने बताए। गोवंश की इतनी दुर्दशा है कि जैसे ही गोवंश ने दूध देना, गाय ने दूध देना बंद किया। अच्छा, बैलों का उपयोग तो पूरी तरह समाप्त हो गया, तो जो बछड़े होते हैं उनका उपयोग रहा नहीं। तो गाय से जो बछड़े होते हैं उनको कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका कोई उपयोग समझ में नहीं आता। उनको छोड़ दिया जाता है, वो बेचारे किसी की फसल में क्या चले जाएं। कोई कुल्हाड़ी मार दे रहा है, कोई करंट लगा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। आज उन्होंने जो बातें बतलाई वो हृदय को विदीर्ण करने वाली थी कि लोग जो है अपने खेत की मेड़ में घास में छुपा करके बम रख देते हैं, और बम रख दिया, वो बछड़ा आया, कोई गाय आई, अब दूध नहीं देती तो गाय को भी निकाल देते हैं। जब तक गाय घर में रखेंगे, जब तक दूध दे रही है, दूध नहीं दे रही तो निकाल दिया। अब वो गाय, वो बछड़ा जैसे ही घास खाने के लिए मुख किया और वो बम रखा है, तो वो जैसे ही फटा, उसका मुंह चिथले चिथड़े उड़ जाते हैं। अब विचार करो उसकी क्या दुर्दशा होती है। यहां तक वो कह रहे थे सज्जन, बोले गाय के चारों पैर बांध करके नहर में फेंक दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए, कुएं में धकेल दिया जाता है। और यह मुस्लिम लोगों की बात नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों की बात है। अच्छा, गाय की दुर्दशा में हम दूसरे समुदाय के लोगों को दोष नहीं देते, वो तो अपने स्थान पर दोषी हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हम लोग हैं। गुप्ता जी, यदि हम लोग अपने घरों से गाय को यदि इस प्रकार ना छोड़ें, न भगाएं, तो कोई बेधर्मी हमारी गाय को कैसे काट देगा। हम अपने गोवंश को इस प्रकार ना छोड़ें। कई लोग कहते गाय आवारा। अरे भले आदमी, एक तरफ तो गाय को मां कहते हो और दूसरी तरह आवारा कहते हो, शर्म नहीं आती? मां होकर वो आवारा है? आवारा तो हम लोग हो गए हैं जो मां की सेवा नहीं कर रहे हैं साहब, आवारा तो हम लोग हो गए हैं।